अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। तो आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि मुंह फुलाते घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो है संयोजक नहीं बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे तो ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार उनके पार्टी के द्वारा बताया जा रहा था। इसी बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उनका यह कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के डर से बीजेपी कांप रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है और उस विपक्षी गठबंधन को लेकर सामने आया है जिसमें फूट की खबरें पहले दिन से ही चल रही है। क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, विस्तार से समझिए। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में विपक्षी नेताओं का नया गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया अस्तित्व में आया। इस गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, यानी एनडीए पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार की एकजुटता दिखाई है और गठबंधन बनाया है, इससे भाजपा डर से कांप रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो राज्य सरकारों को गिराने के सपने देखती रहती है वो अब असहाय हो गई है कि केंद्र में उसकी सरकार को देश के लोग जल्द गिरा देंगे। जैसे ही उन्हें हमारे गठबंधन के बारे में पता चला, भाजपा खेमा डर से कांपने लगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा मुकाबला करने के लिए इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया अब पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि विनाशकारी राजनीति में शामिल होने के अलावा भाजपा जो है उसके पास कोई भी दूसरा काम आज के वक्त नहीं है, लेकिन लोग लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर इसका जवाब देंगे। जो लोग बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर शोर मचा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मौत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही संवेदनहीन बयान जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में हुए हिंसा में जो लोग मारे गए हैं ना कि तृणमूल और ना कि बीजेपी के है, वो आम जनता है जो मारी गई है, आम लोग थे जो कि मारे गए हैं और इसमें भी राजनीति जो है निचले स्तर की वो ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है। कल भी जब बीजेपी ने रैली निकाली थी, कल महारैली जो पश्चिम बंगाल में निकाली गई थी, उसमें भी बीजेपी ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो है एक साथ ऐसा हुआ है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये महारैली निकाली गई है, बल्कि सुकांत माजुदम से लेकर दिलीप घोष ने यही बात कही थी कि पंचायत चुनाव के हिंसा जो हुई थी उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके लिए ये महारैली निकाली गई है ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, ताकि उनके लिए जो है कोई आवाज उठा रहा है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि वो तृणमूल कांग्रेस के थे, उनकी अगर आप कह सकते हैं कि हत्या हो गई या हिंसा में जो शोर मचा रहे हैं वो उसमें ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो ये तो ज्यादा जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बनती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके ही कार्यकर्ता सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर वो ये कह रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर शोर मचा रहे हैं, उसमें जो हिंसा हुई इसको लेकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ज्यादा मौतें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई, तो ये भी बड़ा सोचने का और विचार करने का सवाल है कि जो सत्ता में है, जिसकी पार्टी वहां काम कर रही है, रिपीट सरकार है, उस सरकार के लोग, उस सरकार से जुड़े लोग, उनके कार्यकर्ता ही उस सरकार की अगुवाई में सेफ नहीं है। आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने मुंह से ही अपनी बखिया उगेड़ दी है। जो उन्होंने ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनकी ज्यादा मौतें हुई है, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो सेफ नहीं है, तो आम जनता का हाल पश्चिम बंगाल में क्या है ये सिर्फ आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री खुद ये बात स्वीकार कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता के जो साथ है वो भी सुरक्षित नहीं है और जो अगेंस्ट है वो भी सुरक्षित नहीं है। यानी अब पश्चिम बंगाल क्या हो चुका है इसका सवाल जो है आप कह सकते हैं कि सवाल अब सबके मन में है, जवाब सिर्फ आप सोच सकते हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महानगर स्थित एसएसकेएम अस्पताल पहुंची और वहां पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायलों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने हिंसा में घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की मुआवजा जो है उसकी घोषणा की। इसके पहले ने पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। यानी आदमी मर गया और उसकी जान की कीमत 2 लाख
लाख रुपए ममता बनर्जी सरकार द्वारा लगा दी गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा कार्यकर्ता है, खुद ममता बनर्जी बोल रही है। यहीं पे आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही एक बयान था, जब उन्होंने ये कहा था कि हम तो मुआवजा दे रहे हैं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोगों को नहीं, बीजेपी वाले लोगों को जो भी मारे गए हैं उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। और आज खुद ही उनका ये बयान है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग ज्यादा मारे गए हैं, तो मुआवजा जो है वो अपने लोगों को दे रही है। इस मौके पर सुश्री बनर्जी ने भी भाजपा पर हमला बोला। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वो बस हिंसा और विरोध के जरिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य अशांति, हिंसा पैदा करना और समाज को विभाजित करना है। भाजपा की विनाशकारी राजनीति में शामिल होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन लोग लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर इसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर शोर मचा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा मौत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई। बता दें, एक दिन पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की जो है बैठक हुई थी और इस गठबंधन का जो नाम है वो इंडिया तक किया गया। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस नाम का सुझाव दिया और इस नाम के सुझाव को लेकर भी मंथन जारी है। जैसा कि हमने आपको कहा कि विपक्ष का गठबंधन हो चुका, एक नाम सामने आया, उसके बाद खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। उसके बाद खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ने ये जो नाम इंडिया है इसे आगे दिया है, उसे लेकर राहुल गांधी जो है वो आगे इसका नाम जो है पिच कर रहे हैं। और उसके बाद खबरें आई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, जो इंडिया नाम इन्होंने रखा है। फिर अभी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने जो है इंडिया नाम का सुझाव दिया था। फिर ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार जो है उन्हें इंडिया नाम पसंद नहीं आया था, उन्होंने इसे लेकर आपत्ति जताई थी। उसके बाद भी विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा। तो जो लोगों की सोच ही एक नहीं, विचार ही एक नहीं, एजेंडा ही एक नहीं, क्रेडिट लेने के लिए सारे में आपस में या आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक गठबंधन के नाम को लेकर भी खींचतान चल रही है कि किसने गठबंधन का नाम दे दिया, इसके बाद लिस्ट में एक हट रहा है तो दूसरा अपनी दावेदारी ठोक रहा है। ऐसे गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा डर गई है, कांप रही है। लेकिन ये गठबंधन की बिसात अगर आप कहेंगे, जो फाउंडेशन है वो अभी से कांप रही है, क्योंकि इसमें फूट की और दरार की खबरें लगातार सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस नाम का सुझाव दिया। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए पहल करने का भी सुझाव दिया था। दरअसल वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की कराती मात जो मात हुई थी, उसके बाद ममता बनर्जी ने नई दिल्ली का दौरा किया था और उस वक्त उन्होंने तमाम भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद सभी दलों से उन्होंने अपील की कि वो एकजुट हो जाए, सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं होगा। तब ऐसा माना जा रहा था कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का राज्याभिषेक करके खुद केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं से जाकर मुलाकात की, लेकिन विपक्षी एकता नहीं बनी। नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ जो है बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसी तरह बिहार में एक बार फिर केंद्र की सरकार भाजपा के सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अभियान शुरू होना चाहिए। और इसके बाद नीतीश कुमार जो कि लगातार जो है विपक्ष को एकजुट करने के लिए गए और जो है आप कहेंगे कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो पूरी तरीके से काम तो करते नजर आए, लेकिन बिहार में ही अपने साथियों का साथ उन्हें नहीं मिला। बिहार में ही बड़ी फूट हो गई और कई सारे बड़े पार्टी के लोग, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, हम पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो, सभी जो है एनडीए में शामिल होते हुए नजर आए। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।